प्रभु भक्तों, ये धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, जब हम प्रभु की आराधना करने जाएं, ईश्वर के मंदिर जाएं, आराधना ने जाएं, और यदि हमें पता है कि हमें अपने भाई से लड़ाई है, बैर है, झगड़ा है, तो ईश्वर की आत्मा यही बोलती है, ईश्वर हमसे यही समझाते हैं, पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर लो, तब जाकर मेरे पास आओ, मेरी आराधना करने, मेरी पूजा पाठ करने और मेरे द्वारा किए हुए बरकतों के शुक्रगुजार होने के लिए मेरे पास आओ। हमें ईश्वर स्पष्ट रूप से समझाना देना चाहते हैं, यदि तुम्हें किसी प्रकार के अपने भाई से बैर है, कपट है, दोष है, लड़ाई झगड़ा है, मन मुटाव है, पहले खोज कर लो आपके भाई से या आपसे अपने भाई से किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा क्यों है, पहले मेल मिलाप करने जाओ, अपने भाई से रिकंसाइल कर लो, किसकी गलती क्या है, आपकी गलती है या उसकी गलती है, दोनों मिल बैठ के उस गलती को रेक्टिफाई कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लो, तब जाके ईश्वर के मंदिर में आना। यहाँ पर मैं आपको समझाना देना चाहता हूँ भाइयों, यहाँ पर ईश्वर हमें यही बताना चाहते हैं कि अपने भाई से मतलब अपना जो खून का रिश्ता होता वो तो भाई है ही, लेकिन हमें ईश्वर बोलते हैं भाई का मतलब हमारा पड़ोसी जो है वो हमारे भाई के समान है, हमारा रिश्तेदार वो भी हमारा भाई के समान है, या हम जहाँ भी काम करते हैं जो लोग वो हमारे भाई के समान है, या जो बहन है हमारी बहन है, हमारी पड़ोस की बहन है या हमारे ऑफिस की बहन है, वो हम बहन के समान है। यदि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा हो, दोष हो, कपट पूर्ण व्यवहार यदि उसने किया है या हमने किया है, ईश्वर के मंदिर जाने से पहले उनसे रिकंसाइल कर लो, एक दूसरे को मिल बैठ के किसकी क्या गलती है, गलती को एक दूसरे से माफ़ करते, जब जाके ईश्वर के मंदिर जाओ, तब जाके ईश्वर हमारी और आपकी सारी बातें सुनते हैं और हमें बहुत सारी बरकतों से भी भरते हैं। लेकिन अक्सर समाज में यही देखा गया है कि हम ईश्वर की पूजा आराधना करने तो जाते हैं, ईश्वर की स्तुति करने तो जाते हैं, ईश्वर का नाम लेने तो जाते हैं, लेकिन घर पर हमारे भाई से हमारा बैर है, दुश्मनी है, लड़ाई है, झगड़ा है, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। यदि हम अपने भाई की तरफ ध्यान दें, हमारे पड़ोसियों की तरफ ध्यान दें और उनसे मेल मिलाप वाला व्यवहार करें, और जब हम ईश्वर के मंदिर जाएं तो ईश्वर हमें दोगुनी वरदानों से भर देगा। वी विल बी ब्लेस्ड ट्वाइस एज इट इज़ रिटन इन द स्क्रिप्चर्स एज गॉड सेज ऑल्सो। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ईश्वर के मंदिर जाने से पहले हमें अपने दिल को टटोलने की ज़रूरत है। इवन जब हम अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, पहले देख लो क्या मेरा दिल सही है, क्या मेरा किसी से झगड़ा तो नहीं, या मेरा पति से झगड़ा तो नहीं, पत्नी से झगड़ा तो नहीं, और मेरे पड़ोसियों से झगड़ा तो नहीं। क्योंकि दोस्तों ये सही बात है, चाहे हम ईश्वर की कितनी भी आराधना कर लें, जब तक हमारा दिल साफ नहीं होगा अपने भाइयों से या अपने पड़ोसियों से, जब तक शायद ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते नहीं, सुनते ज़रूर हैं, हमेशा सुनते हैं, सुनते रहेंगे जब तक ये धरती है, लेकिन हमसे यही बोलते हैं जाओ पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर लो, तब जाके मेरे पास आओ, जिससे कि मैं तुम्हें दूना, चौगुना, 10 गुना बरकत दे सकूं और तुम्हारे हर प्रश्न के उत्तर दे सकूं, तुम्हारे हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरी कर सकूं और तुम्हारे काम धंधे पर मैं बरकत ला सकूं, आशीर्वाद दे सकूं। और ईश्वर ये भी बताते, यदि आपका कोई प्लान है आने वाले समय में, आप जो पढ़ाई करते हैं या काम कर रहे हैं या आउट ऑफ विदेश जाना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर के सामने अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पण करना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर हमारी ज़रूर सुनेंगे।
चाहे हमारी वीज़ा वाली बात हो, चाहे घर में कोई परेशानी हो, दुख हो, संकट हो, मुसीबत हो, बीमारियां हों, हमें अपने दिल को साफ रखकर ईश्वर के सामने न्योछावर अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा और ईश्वर से यही शब्द बोलने पड़ेंगे, ईश्वर मैंने जाने अनजाने में गलती की है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो मैंने गलती की है, पाप किए हैं तेरी नज़र में, मैं उनको नहीं करूँगा। मेरा जीवन तेरे ऊपर है, तू चाहे जैसा कर। यदि हम ये शब्द ईश्वर के सामने बोलेंगे तो ईश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होंगे और मैं समझता हूँ आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ईश्वर आपको ऐसे आशीर्वाद देगा जो कि आपने कभी भी आशीर्वाद ईश्वर के द्वारा नहीं लिया होगा। चाहे लोगों ने आपको किसी प्रकार की मुसीबतों, संकटों, दुखों, संकटों में डाला हो, चाहे आपको जीवन को किसी प्रकार के बर्बाद करने की कोशिश करी हो, चाहे जहां आप काम करते हैं आपको काम धंधा छुड़ाने की कोशिश करी हो या आपकी नौकरी लेने की कोशिश करी हो, ईश्वर आपके साथ है, हमेशा साथ रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। और कहते हैं ना, इंसान यदि एक दरवाज़ा बंद करता है तो ईश्वर सैकड़ों दरवाजे खोल देता है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान तभी रखना पड़ेगा जब हम ईश्वर की दृष्टि में निष्पाप हैं, समर्पित जीवन जी रहे हैं, पाप रहित जीवन जी रहे हैं और एक दूसरे की मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो जी हाँ प्रभु भक्तों, यदि हम सब चाहते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन मिले, अच्छा जीवन जिएं, मेरी बीवी, मेरा बच्चे, मेरे माता पिता, भाई बहन, तो ईश्वर के सामने अपने आप को न्योछावर कर और जो भी हमने जाने अनजाने में पाप किए अपने भाइयों के विरुद्ध, पड़ोसियों के विरुद्ध, तो उनसे रिकंसाइल कर लें, माफ़ी मांग लें। लेकिन मैंने अक्सर ये समाज में ज़रूर देखा, आपने भी नोटिस किया होगा, हम ईश्वर के मंदिर तो जाना चाहते हैं और जाते भी हैं, लेकिन जब हमारा भाई या हमारा पड़ोसी, जो हमारे भाई के समान होता है, उनके सामने जैसे हम पढ़ते अपना चेहरा बिल्कुल सिकोड़ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे 100 वोल्ट का करंट लग गया हो। ऐसा ईश्वर हमसे व्यवहार नहीं करते और नहीं चाहते हम दूसरों से ऐसा व्यवहार करें। तो आइए हम सब उस ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं और उसने हमें बनाया है, तो उसी को समान हमें बनना है और बनना चाहिए और बनने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर से हम जो भी मांगें सारी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति और हमारे घर में जो गृह की लड़ाई झगड़े परेशानियां, जो दुष्ट आत्मा, हम सोचते हैं कि घर में दुष्ट आत्मा लड़ाई झगड़े होते हैं, हमेशा के चली जाएं, तो आपको ईश्वर के सामने समर्पित करना पड़ेगा अपने आप को पूर्ण रूप से और निष्पाप रूप से आपको जीवन बिताना पड़ेगा। तो भाइयों, हम सब आज यही प्रण लें, यदि हमें अपने घर में सुख समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए और बिना बीमारियों वाला शरीर चाहिए, घर में सुख समृद्धि चाहिए, तो हमें अपने दिल को टटोल कर आगे बढ़ना होगा। और मैं समझता हूँ शैतान की कोई भी शक्ति हमारे शरीर को, हमारे जीवन को छू नहीं सकती। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी कर दे। यदि कोई पुरुष है तो पुरुष की पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, माता पिता बीमार हैं, या कोई स्त्री या बहन है उनके पति बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, माता पिता बीमार, पड़ोसी बीमार हैं, रिश्तेदार बीमार हैं, पिता परमेश्वर अपने चंगाई का हाथ बढ़ा दे। क्योंकि कहते हैं ना, जब दुष्ट इस संसार से जाता है, मर जाता है संसार से, आप खुश नहीं रहते। पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं दुष्ट अपना पाप का मार्ग छोड़ दे, मेरे पास चला आए। क्योंकि प्यारे दोस्तों,
यदि मैं पाप करता हूँ ईश्वर मुझे मारेगा, आपको मारेगा और किसी को मारेगा, इस तरह संसार खाली हो जाएगा। ईश्वर ऐसा नहीं चाहते। ईश्वर चाहते हैं हम पाप का जीवन छोड़ दें और पश्चाताप कर ले अपने पापों से, जिससे कि अभी संसार में भली भांति रह सकें और ईश्वर के नज़दीक आ सकें।